सर, जैसे कि आप होली में आए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे प्रांगण में आए, आपके चरणों की रज और माता जी भी आईं तो बहुत अच्छा लगा। तो आपका क्या कहना है कि हम लोगों को किस तरह से शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि आप हमारे गुरु भी हैं, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है लाइफ मैनेजमेंट से लेकर, और विश्वविद्यालय के आप हमारे एक आइडियल की तरह रहे हैं। तो आज होली के माध्यम से किस तरह का हम लोगों को इसमें शिक्षा लेनी चाहिए, उसके बारे में मार्गदर्शन करें। बहुत भाव विभोर हूँ इतना शानदार स्वागत के लिए, और जब अपने से छोटों को बढ़ते हुए देखता हूँ तो दिल गदगद हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, आपका मेरे प्रति श्रद्धा था, लेकिन आपने मेरी माता जी को भी वही एहसास कराया, उनका आशीर्वाद भी आपको मिल रहा है। मम्मी हमारी बहुत ही सुबह से एकदम भाव विभोर हैं, कह रही है मेरा जीवन में मैंने कभी इनका स्वागत नहीं किया जितना अच्छा स्वागत आपने किया। और होली का पावन त्यौहार है, होली में कहते हैं सारी द्वेष बुराई पुरानी चीज़ें जला के भस्म कर दी जाती है ना। तो मेरा यही है कि हमारे बीच भी जितने हम जब पढ़ाते थे तो आपके मन में रहता होगा सर ये क्यों डांट रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, कई बार ऐसा मन में आपके आया होगा। तो आज का दिन उन सब चीज़ को जला करके भस्म कर देने का दिन है, और इन रंगों की तरह हमारा जीवन भी रंगीन हो। और जैसे आप ऑलरेडी योगाचार्य भरत बन चुके हैं, योग का रंग आप दुनिया में बिखेर रहे हैं, तो ये योग का रंग हमारे जीवन में भी महक दे, लोगों को भी हम जोड़ें और इन रंगों की तरह हमारा भी जीवन रंगीन हो, यही भाव। और आज के दिन कहते हैं होली के दिन ही भक्त प्रहलाद का भी दिन माना जाता है कि होलिका में होलिका जल गई थी और प्रहलाद जी जीवित बच गए थे। हमारे अंदर भी वो भक्ति बनी रहे, दुनिया के रंग हमारे ऊपर चढ़ते रहे, लेकिन उनका रंग जब चढ़े, वो भक्ति का रंग चढ़े, योग का रंग चढ़े, वो कभी ना उतरे। और वही प्रहलाद जी शिक्षा देते हैं कि आपने परम पूज्य गुरुदेव को माना है, शांति कुंज की वजह से हम लोग जुड़े हैं। वंदनीय माता जी, गुरुदेव माता जी का प्यार, श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जी, अभी आपको अपने आदरणीय चिन्मय भैया का प्यार मिलता है आप जब भी आते हैं। अभी कुछ दिनों पहले सुरेश वर्णवाल सर यहाँ आकर के गए, योग के जो एचओडी हैं। ईश्वर भारद्वाज सर जो कि इतने बड़े अधिष्ठाता माने जाते हैं, भीष्म पितामह माने जाते हैं योग के क्षेत्र में, वो आपके यहाँ के जाके गए। निश्चित रूप से इस घर का सौभाग्य है, और आपका जीवन का तो सौभाग्य है ही। कुछ विशेष नक्षत्र में आप पैदा हुए थे और आप मेरे को भाई मानते हो, और आपका नाम भी भरत है। सच में वो मतलब वो प्यार फील होता है यार भरत, आप दिल से यही दुआ है कि आप खूब दिन रात, कहते हैं ना, दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करो, यही मंगल कामनाएं हैं। और होली पर यही संदेश है सबको कि कुछ भी हो, आप जब इन डिफरेंसेस के साथ होने के बावजूद भी उन डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करके किसी को गले लगा लेते हैं, वही दिन होली का दिन हो जाता है। और हर पल होली मना सकते हैं हम लोग। इनके अंदर की बुराई, मेरे अंदर की बुराई, जब एक दूसरे हम लोग उन बुराइयों को ढक करके जो अच्छाई है उनको उजागर करते हैं, तो बाकी चीज़ें अपने आप ही बनती चली जाती हैं। और फिर से परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने शांति कुंज में देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हम लोग को रहने का सौभाग्य दिया। हम साथ पढ़े, हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे, सारा श्रेय गुरुदेव माता जी को जाता है, उनके प्यार को जाता है। तो होली के दिन हम उनको याद करते हैं कि उनका रंग कभी ना उतरे। सारे रंग चढ़े, ये लाल हरा पीला नीला चढ़े, लेकिन वो भक्ति का रंग, वो गुरुदेव माता जी का रंग, वो प्यार का रंग, वो आत्मीयता का रंग कभी ना उतरे, योग का रंग कभी ना उतरे। सभी योग प्रेमियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। आप सभी, जैसे कि आपने मार्गदर्शन किया कि होली के रंग में जो भक्ति का रंग है या योग का रंग है, हम सभी के जीवन में चमकना चाहिए। तो निश्चित रूप से हम सभी आपसे ये प्रेरणा लेंगे, और निश्चित रूप से इस बार की होली योग में होली मनाएंगे, और इस रंग को हम सार्थक बनाएंगे ताकि योग का विस्तार कर सकें, और योग के रंग को पूरे विश्व में, जैसे कि आपके संदेश को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपका संदेश होली की पूर्व संध्या पर मिल जाएगा और उनको कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसके लिए कोटि कोटि आभार सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।